नमस्कार दोस्तों, जय भैरवनाथ। मैं महावीर प्रसाद ओझा एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का अपने इस चैनल के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको कुल देवी के बारे में बताया कि कुल देवी कौन है, कुल देवी और कुल देवता कौन है और इनकी पूजा क्यों की जाती है। अब आज का जो वीडियो है उन दोस्तों के लिए, उन भक्तों के लिए है और उन व्यक्तियों के लिए है जिनको अपनी कुल देवी के बारे में कुछ भी नहीं पता। यानी कि उन्होंने सब उपाय कर लिए अपने कुल गुरु के द्वारा, कुल के पंडों के द्वारा, जो तीर्थ क्षेत्रों में जो हमारे पंडे हैं उनके द्वारा भी उन्होंने पता लगा लिया कि हमारी कुल देवी कौन है। फिर भी उन व्यक्तियों को अपनी कुल देवी के बारे में पता नहीं लगा। तो आज का वीडियो उन व्यक्तियों के लिए है कि हम हमारी कुल देवी का कैसे पता लगाएं और हमारी कुल देवी को कैसे प्रसन्न करें। अगर जीवन के अंदर, हमारे परिवार के अंदर, हमारे व्यापार के अंदर कोई संकट आ रहे हैं, कोई परेशानी आ रही है और किसी ज्योतिष के पास में जाते हैं, किसी धाम पर जाते हैं, तो वो कहते हैं कि कुल देवी को प्रसन्न कीजिए। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है उन्हीं व्यक्तियों के लिए है कि कुल देवी को कैसे प्रसन्न किया जाए। तो दोस्तों, जैसे घर की दिशा होती है, घर की 10 दिशाएं होती है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि भाई महाराज जी 10 दिशा कौन सी होती है। तो आज मैं आपको बताता हूं 10 दिशा और 10 दिशाओं के स्वामी के बारे में, जिसको हम 10 दिक्पाल कहते हैं। जैसे पूरब दिशा होती है, पूरब दिशा, उसके बाद में अग्निकोण, आग्नेय दिशा, फिर दक्षिण दिशा, फिर उसके बाद में नैऋत्य दिशा, दक्षिण और पश्चिम के बीच में, फिर पश्चिम दिशा और पश्चिम के पास में वायव्य दिशा, वायव्य कोण, उसके बाद में उत्तर दिशा और फिर उसके बाद में ईशान दिशा, ईशान कोण, और एक आकाश ऊपर की दिशा और एक नीचे पाताल। तो दोस्तों, जैसे 10 दिशाएं होती है उसी प्रकार इन 10 दिशाओं के स्वामी होते हैं, जिनको हम 10 दिक्पाल कहते हैं। 10 दिशाओं के स्वामी, 10 दिशाओं के देवता होते हैं, जिसको हम 10 दिक्पाल कहते हैं। तो पूरब दिशा के जो स्वामी होते हैं, पूरब दिशा के जो देवता होते हैं, उनको हम बोलते हैं इंद्र। उसके बाद में अग्निकोण, अग्निकोण के अंदर जहां पे हमारी रसोई होती है, अग्निकोण का स्थान होता है। उस दिशा के जो स्वामी है, उस दिशा के जो देवता हैं, उसको हम अग्नि देवता कहते हैं। बाद के अंदर आती है दक्षिण दिशा। तो दक्षिण दिशा के जो स्वामी होते हैं उनको हम बोलते हैं यमराज, धर्मराज। और दक्षिण के पास में ही नैऋत्य दिशा होती है, उसके स्वामी, उसके देवता है नैऋत्य। नैऋत्य यानी दैत्यों के स्वामी, जो दैत्य लोग होते हैं, दानव लोग होते हैं, उनके स्वामी है नैऋत्य। उसके बाद में पश्चिम दिशा होती है, पश्चिम दिशा के स्वामी होते हैं जल के देवता, वरुण देवता। हमारे जो जल के देवता वरुण देवता है वो पश्चिम दिशा के स्वामी हैं। उसी प्रकार पश्चिम के पास में वायव्य कोण, जो वायव्य दिशा होती है, उसके स्वामी, उसके देवता हैं पवन देव, वायु देवता, जिसको मरुत देवता कहते हैं, मारुति। तो मरुत, पवन देव, वायुदेव जिसको कहते हैं, वो वायु दिशा के स्वामी हैं। उसके बाद में उत्तर दिशा होती है, उत्तर दिशा के स्वामी, उनके देवता हैं कुबेर देवता, यानी धन के देवता, यक्षराज कुबेर। और फिर आती है ईशान दिशा, ईशान कोण। तो ईशान दिशा के स्वामी हैं हमारे भगवान शिव। शिव को ईश भी कहते हैं, सोम भी कहते हैं। तो इस प्रकार ईशान दिशा के स्वामी भगवान शिव हो गए। अब ऊपर आकाश की दिशा, जो दिशा होती है ऊर्ध्व दिशा जिसको बोलते हैं, उसके स्वामी होते हैं ब्रह्मा। ब्रह्मा ऊर्ध्व दिशा के स्वामी है। नीचे पाताल लोक है, पाताल दिशा के स्वामी हो गए अनंत भगवान। भगवान नारायण का एक स्वरूप है अनंत। और इस प्रकार दोस्तों, ये 10 दिशाओं के स्वामी हो गए। इसी प्रकार पितरों की एक दिशा होती है, पितर की दिशा। हमारे घर के जो पितर लोग होते हैं, हमारे घर के जो पितर लोग होते हैं, पितरी लोग होते हैं, उनकी तस्वीर कहाँ लगाए? तो दक्षिण दिशा जो होती है, दक्षिण की दीवार होती है दोस्तों, वो पितरों की दिशा होती है। दक्षिण की दीवार पे पितरों की तस्वीर लगाए। अगर किसी ने अकाल मौत हो गई है, आकस्मिक मौत हो गई है, अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गया है, एक्सीडेंटल मौत हो गई है, तो उत्तर की दीवार पे उसकी तस्वीर लगाया जाए। अब हमारी कुल देवी की दिशा कौन सी है? कुल देवी का स्थान, घर के अंदर कुल देवी का स्थान कहां पे होता है?
कुल देवी की दिशा कहां होती है, कुल देवी का मंदिर कहां पे होता है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। आज तक आपको यह पता नहीं होगा कि हमारे कुल देवी का घर के अंदर मंदिर, कुल देवी का स्थान कहां पे होता है। तो घर का जो मुख्य द्वार होता है, घर का जो मुख्य द्वार, जिसको हम राजस्थानी भाषा में बोलते हैं धूरी मोड़ा, घर के अंदर जब प्रवेश करते हैं तो घर के अंदर उस मुख्य द्वार के अंदर प्रवेश करते हैं, मुख्य द्वार के अंदर वाली जो दिशा होती है उसका ऊपर का भाग, घर के मुख्य द्वार के अंदर ऊपर का भाग होता है, वो कुल देवी का स्थान होता है। अगर आपके पास में कुल देवी की फोटो है, कुल देवी की तस्वीर है, तब आप उस स्थान पर, ऊपर के स्थान पे उस फोटो को, तस्वीर को लगा लीजिए। अब नहीं है आपको, अगर नहीं है तो मैं आपको एक उपाय बता रहा हूं दोस्तों, जिससे आपको अपने जीवन में चमत्कार देखने को मिलेगा और आपकी कुल देवी की कृपा, कुल देवी का आशीर्वाद आपके ऊपर प्राप्त होगा। तो सबसे पहले आपको एक लाल कपड़ा लेना है। लाल कपड़ा, आधा मीटर लाल कपड़ा ले लीजिए और एक मोली का गिंडा ले लीजिए। 5 हल्दी की गांठें, साबुत हल्दी की 5 गांठें ले लीजिए। एक कोयले का टुकड़ा ले लीजिए और एक नारियल, जोटी वाला जो नारियल होता है बजने वाला, वो ले लीजिए। एक सुपारी ले लीजिए दोस्तों, एक सिक्का और थोड़ी सी कुंकुम, एक कुंकुम का पैकेट, 1 चम्मच कुंकुम ले लीजिए, 1 चम्मच सिंदूर ले लीजिए और 1 चम्मच मेहंदी ले लीजिए और 1 चम्मच ही भस्म ले लीजिए, जो हमारे जो हवन की भस्म होती है या किसी सिद्ध स्थान की भस्म होती है, तो वो लेकर के, और 1 चम्मच भीमसेनी कपूर, भीमसेनी कपूर जिसको हम शुद्ध कपूर बोलते हैं, भीमसेनी कपूर 1 चम्मच ले लीजिए और इन सबको उस लाल कपड़े के अंदर बांध लीजिए। लाल कपड़े में डाल करके, लाल कपड़े के अंदर बांध करके दोस्तों, और उस मोली के द्वारा इसको बांध लीजिए और मुख्य द्वार के अंदर ऊपर दीवार की साइड में एक कील के ऊपर इसको टांग दीजिए। कील पर टांग देने के बाद में प्रतिदिन इसकी दीपक प्रज्वलित करके दीपक से पूजा कीजिए, अगरबत्ती कीजिए। कुछ ही दिनों में आपको चमत्कार देखने को मिलेगा कि आपको स्वप्न के माध्यम से आपका कुल देवी का पता लग जाएगा। नहीं तो कोई पक्षी, कोई जीव जंतु आपके घर के अंदर, जो नया पक्षी, नया जीव जंतु आपके घर में प्रवेश करेगा, तो अगर ऐसा हो, कोई पक्षी जीव जंतु प्रवेश करे, तो समझ लीजिए आपके ऊपर कृपा हो गई कुल देवी की, कुल देवी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो गया। अगर फिर भी अगर आपको ऐसा लक्षण देखने को नहीं मिले, तो आपको मैं एक नारियल का उपाय बता रहा हूं दोस्तों। 9 पानी वाले नारियल ले लीजिए, 9 पानी वाले नारियल लेकर के पहले शुक्रवार को, जो शुक्ल पक्ष का पहला शुक्रवार होता है, वो पहले शुक्रवार को आप पानी वाला नारियल वो कुल देवी के स्थान पर रख दीजिए। फिर अगला शुक्रवार हो, फिर दूसरा नारियल रख दीजिए। ऐसे करके 9 शुक्रवार तक आप 9 नारियल कुल देवी के स्थान पर रख दीजिए पानी वाले, और एक साथ लास्ट जो शुक्रवार होता है, लास्ट वाले शुक्रवार को वो नारियल अपने इष्ट देवता के मंदिर में चढ़ा कर आ दीजिए, तो आपको कुल देवी की कृपा प्राप्त हो जाएगी दोस्तों। और वो जो लाल कपड़े वाली पोटली है दोस्तों, घर का जो सदस्य है, मुखिया है, पुरुष, वो ही लाल कपड़े की पोटली वहां पे टंगाए। स्त्री को नहीं लगाना है हाथ, लाल कपड़े की पोटली है जो पुरुष के द्वारा ही रखनी है। और लास्ट शुक्रवार को जो नारियल आप इष्ट देवता के मंदिर में, अपना जो भी, जिसको भी आप इष्ट मानते हैं, इष्ट देवता के मंदिर में दोस्तों रख करके आ जाइए। तो आपको स्वप्न के माध्यम से, किसी गुरु के माध्यम से, किसी संत के माध्यम से आपको कुल देवी का पता लग जाएगा। और 9वें शुक्रवार को 9 कन्या को अपने घर के अंदर दोस्तों आपको भोजन कराना है। 12 साल से छोटी जो 9 कन्याएं होती है, उन 9 कन्याओं को आपको घर पे भोजन कराना है, उनको दान दक्षिणा देनी है, उनको प्रसाद देना है। अगर दोस्तों मेरे बताए, अगर ये आपने उपाय कर लिए, तो मैं आपको गारंटी के साथ में कहता हूं दोस्तों, कुल देवी की कृपा, कुल देवी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। जीवन के अंदर सभी परेशानियां वह आपकी मिट जाएगी। इस प्रकार दोस्तों मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, अपने जो भी संपर्क हैं उनमें शेयर कीजिए। और मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मैं आज्ञा चाहता हूं। जय भैरुनाथ, जय भैरुनाथ, जय भैरुनाथ।